जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं आपातकाल के बारे में। आपातकाल क्यों लागू हुआ, तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। इससे पहले अगर हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर हमारी वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलते हैं हम वीडियो की ओर। तो आज से लगभग 47 साल पहले देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया था, जिसे भारतीय राजनीतिक के इतिहास का काला अध्ययन भी कहा जाता है। 25 जून 1975 की आधी रात को आपातकाल की घोषणा की गई, जो 21 मार्च 1977 तक लगी गई। उस दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन देश में आपातकाल की घोषणा की गई। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद काल रहा। स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे लंबा विवाद यह रहा। ये चुनाव स्थगित हो गया। इसे आज़ाद भारत का सबसे विवाद दौर भी माना जाता है। वहीं अगले सुबह यानी 26 जून को सबसे देश में रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज़ में आपातकाल के पीछे कई वजह बताई जाती हैं, जिसमें सबसे अहम है कि 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से इंदिरा गांधी के खिलाफ दिया गया फैसला। कहा जाता है कि आपातकाल की नींव 12 जून 1975 को ही रख दी गई थी। इस दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को रायबरेली के चुनाव अभियान में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का दोषी पाया था और उनके चुनाव को खारिज कर दिया था। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी पर 6 साल तक चुनाव पर रोक भी लगा दी गई। आपातकाल इंदिरा गांधी और घुटन के वो 21 महीने राजनारायण ने 1971 में रायबरेली में इंदिरा गांधी के हाथों हारने के बाद मामला दाखिल कराया था। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने यह फैसला सुनाया था कि हालांकि 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश बरकरार रखा, लेकिन इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहने की इजाज़त थी। एक दिन बाद जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के इस्तीफा देने तक देश भर में रोज प्रदर्शन करने का हनन किया। देश भर में हड़तालें चल रही थी। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई सहित कुछ नेताओं ने नेतृत्व में व्यापक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। इंदिरा गांधी आसानी से सिंहासन खाली करने के मूड में नहीं थी। संजय गांधी कतई नहीं चाहते थे कि उनकी मां के हाथों से सत्ता जाए। उधर विपक्ष सरकार पर दबाव बना रहा। यह नतीजा यह हुआ कि इंदिरा ने 25 जून की रात देश में आपातकाल लागू करने का फैसला दिया। इंदिरा ने तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल के फैसले पर दस्तखत करवा लिए तथा आपातकाल में जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में पूरा विपक्ष एकजुट हुआ। पूरे देश में इंदिरा के खिलाफ आंदोलन छिड़ गया। सरकारी मशीनरी विपक्ष को कुचलने में लग गई। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण, मुलायम सिंह यादव समेत विपक्ष के तमाम नेता जेल में रहे। संघी की मनमानी सीमा पार कर गई। उनके इशारे पर न जाने कितने पुरुषों की जबरन नसबंदी करवा दी गई। बताया जाता है कि सरकार ने पूरे देश को एक बड़े जेल खाने में बदल दिया था। आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया गया। इमरजेंसी में जीने तक का हक छीन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी 2011 में अपनी गलती मानी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 जनवरी 2011 को यह स्वीकार किया कि देश में आपातकाल के दौरान इस कोर्ट से भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ तथा जेपी की लड़ाई निर्णय मुकाम तक रही। इंदिरा को सिंहासन छोड़ना पड़ा। मोरारजी देसाई की
अभी में जनता पार्टी का गठन हुआ। 1977 में फिर आम चुनाव हुआ। 1977 के चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हारी। इंदिरा रायबरेली से चुनाव हार गई और कांग्रेस 153 सीटों पर सिमट गई। 23 मार्च 1977 को 81 वर्ष की उम्र में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। आज़ादी के 30 साल बाद बनी पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। तो जय हिंद दोस्तों।